हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है मुझे आप लोगों को देनी है। वो ये है कि ये चैनल यानी कि यूनिवर्स टैरो अब इंग्लिश में भी है। एक और चैनल भी है जो कि इंग्लिश में होगा, जहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग्स अपलोड होंगी। ओके, तो अगर आप उस चैनल पे जाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लव रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं या जनरल रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है, वो टाइमलेस वीडियो है, माँ काली के मैसेजेस। बिकॉज आई वांटेड कि किसी भगवान को याद करके, भगवान क्या एक ही भगवान है, उनको याद करके ही आगे चैनल की शुरुआत की जाए। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल पर भी अपना प्यार दिखाइए जैसा आप यहाँ दिखाते हैं। और अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट तो फटाफट बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल बिट चीटिंग बट येस यू कैन हेल्प मी। ओके, सो आज हम देखेंगे आपकी एक स्प्रेड करके देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी वो क्या एक्चुअली में दिखा रहे हैं, क्या एक्चुअली में फील कर रहे हैं, उनके क्या डर है इस कनेक्शन में। ओके, क्या इस कनेक्शन में आगे हो सकता है, क्या एडवाइस है आपके लिए और स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय जेमिनी, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। कि जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन जेमिनी है, मिथुन राशि है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और उनके क्रॉस वॉचर भी, मतलब आपके पर्सन का अगर साइन जेमिनी है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके ओके, ये कार्ड में बताएगा आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ये कार्ड आपकी एनर्जी के बारे में बताएगा। ये बताएगा कैसे आपके पर्सन शो कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, ये आपके लिए बताएगा। एंड दिस कार्ड विल शो अस कि वो एक्चुअली में कैसा फील कर रहे हैं, और ये आपकी सीक्रेट फीलिंग्स बताएगा, ठीक है। ये कार्ड बताएगा होप्स एंड फियर ऑफ दिस कनेक्शन। आपके पर्सन का क्या उम्मीद है, क्या डर है, और आपके क्या उम्मीद है, क्या डर है इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, इस टेक्स्ट से लेंगे 3 मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। ओके, स्पिरिट या एंजल गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, any information they want to tell us. 1 2 and 3. Okay, affirmation for you. Okay, advice for you. Okay, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है आपके पर्सन की फीलिंग के लिए, वर्ल्ड इन रिवर्स। ओके, आई फील दिस पर्सन, इनको जो भी इस कनेक्शन में हुआ, कभी अप्स एंड डाउन्स आए या कभी कोई भी प्रॉब्लम हुई, कभी भी इस पर्सन ने ये नहीं चाहा कि कनेक्शन ख़त्म हो जाए, या नेवर एवर दिस पर्सन थॉट कि ये कनेक्शन मतलब कभी आगे ना बढ़े या सिर्फ झूलता रहे। ये पर्सन चाहते हैं ये कनेक्शन को फुलफिलमेंट मिले, और ये नहीं चाहते हैं कनेक्शन ओवर हो। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है किसी वजह से। बट इनकी डीप फीलिंग या एनर्जी यही है, या एक मैं कहूँगी लॉन्गिंग यही है कि कनेक्शन ओवर ना हो, इसी चीज़ पे इनका ध्यान है, या एनर्जी में ये खुश नहीं है। जो भी सिचुएशंस हो रही हैं उनमें ये फुलफिल्ड नहीं है। ओके, फॉर योर एनर्जी अगेन वी हैव सेम, मतलब लगभग सेम एनर्जी आपके लिए है, सन इन रिवर्स, कि आप भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रोग्रेशन करना चाह रहे हैं, बट वो नहीं हो रही हैं। तो इट इज़ अ लिटिल बिट डिस्पेयर फॉर यू कि थोड़ा सा आप भी खुश नहीं है इस कनेक्शन में जो हो रहा है सिचुएशन से। नो, ये मतलब ऐसी एनर्जी नहीं कि आप ही की वजह से, बट जो भी सिचुएशन हुई है उसकी वजह से आप लोगों की एनर्जीज कुछ इस तरह से कि आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं हैं। ओके, आपके पर्सन आपको कैसा दिखा रहे हैं, में भी दिखा रहे हैं कि बिल्कुल भी इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या ये इतना कन्फ्लिक्टेड में भी पहले लग रहे हों कि पहले परेशान हो रहे हो, अब ये परेशान नहीं हो रहे हैं। ओके, अभी में भी ऐसा दिखा रहे हैं। फॉर योर साइड वी हैव मून।
ओके आपकी जो फीलिंग्स हैं आप भी काफ़ी इल्यूजन में लग रहे हैं। इल्यूजन मतलब होता है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी ना दिखना। और ये क्यों होता है कि जब हमें गुस्सा चढ़ा होता है, इमोशंस है ना, आफ्टर ऑल मून दिखाता है इमोशंस को। गुस्सा चढ़ा हुआ है, डर है, ये जो है इल्यूजन्स होते हैं, ये हमें दूसरी बार चीज़ों को देखने नहीं देते, इसीलिए इन्हें माया बोलते हैं। क्योंकि कई बार गुस्से में हम इतना ज़्यादा किसी को कुछ बोल जाते हैं या ईगो में आके बोल जाते हैं, बट असलियत में हमारी वो मंशा नहीं होती। ठीक है ना, असलियत में हम क्या हैं, असलियत में तो हम एक आत्मा है, एक सोल है, ठीक है, एक मतलब परमात्मा का अंश है। हम सिर्फ प्यार करना जानते हैं, हम सिर्फ एक लव एंड लाइट बॉडी है, ठीक है ना। तो उसके पार जो भी है वो इल्यूजन ही तो है, और क्या है। तो आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में हैं इस कनेक्शन को लेकर। जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा बेबी दिखा पा नहीं रहे हैं। ओके, कैसा ये पर्सन अगेन एक्चुअली में फील कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। इनका समय रुका हुआ है, आपके बिना आगे मूवमेंट नहीं हो रही है। इनको आगे का ज्ञान नहीं है कि क्या ये करें आगे, मतलब कैसे आगे बढ़े जाए। एक नॉलेज होती है ना इंसान को कि आगे ये कर लेते हैं, तो इनको वो पता ही नहीं है कि इन्हें क्या करना है इस कनेक्शन को आगे एक दिशा देने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा सा इधर उधर रैम्बल कर रहे हैं, सही एनर्जी में नहीं है कि बता सकें कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। ओके ओके, फॉर योरसेल्फ वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग मी कि आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से। ओके, समहाउ यू आर ट्राइंग कि आप अपना मन कहीं और लगाएं, पर आपकी कोशिश में भी थोड़ी सी नाकामयाब हो रही है, बिकॉज ये पेज एनर्जी है तो इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। ठीक है, आपकी यहाँ पे मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है कनेक्शन में। आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा सा ठहराव नज़र आ रहा है, रुकावट सी नज़र आ रही है, और थोड़ा सा अपना इनर वर्क आप लोगों का में भी रह रहा है। अपने आप को जब हम जानते हैं तब हम सामने वाले को जान जाते हैं। ये एक मैजिक की तरह वर्क करता है। ये सारी पूरा स्पिरिचुअलिटी का सिस्टम ही यही है कि आपको खुद को जानना है। और हम क्या करते रहते हैं, हम सामने वाले की रियलिटी से जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को जानिए, बाकी चीज़ें आ जाएंगी देर सवेर। ओके, हम अपने अंदर जब झांक के देखते हैं, हमारे माइंड की ही कितनी लेयर्स होती हैं जो धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं हमारी उम्र के साथ, हमारे तजुर्बों के साथ। ठीक है, जो चीज़ आप पहले 2 साल पहले जानते थे वो अब आप में वो बात नहीं है, वो अल्लड़पन आप में अब नहीं होगा। तो वो कहाँ गया वो अल्लड़पन। आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्पिरिचुअल हो गए ना 2 साल में। 2 साल पहले की हरकतों को देखोगे तो सोचोगे कि भाई ये 2 साल पहले क्या मैं ऐसा था या ऐसी थी। तो ऐसे ही साथ साथ आप बढ़ते हैं। तो इसीलिए अभी की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इल्यूजन में होती हैं। ओके, लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से आपके क्या मैसेजेस हैं। वी हैव अगेन गॉडेस ऑफ मून कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं। कुछ भी चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं अपने आप से रिलेटेड। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे किसी को अपने मनी पर वर्क करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे मनी इश्यूज भी हो सकते हैं किसी को, या मनी पर ध्यान देना चाहिए। एंड देन वी हैव डिसीट, एंड आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी इस पर्सन के हाथ में कॉइन्स ही हैं। तो अगेन आप कहीं ना कहीं में भी अपने वर्क से इतना टेंशन नहीं दे पा रहे, वर्क पर नहीं सोच पा रहे, या फिर ये पर्सन अभी अपने मनी में बिजी हैं, वर्क में बिजी हैं, और अभी आपके साथ फेयर नहीं कर पा रहे हैं। आपको डिसीटफुल है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में भी नहीं मिल रही है। आपको इन्होंने थोड़ा सा साइड कर रखा है अपने और इल्यूजन्स की वजह से। ठीक है, होप्स एंड फियर्स ऑफ दिस पर्सन, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इनका डर यही है, इनकी उम्मीद यही है, और आप भी कहीं ना कहीं इस बर्डन को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो इट इज़ वेरी सिमिलर, ऐसा लग रहा है आप लोग मिररिंग कर रहे हैं एक दूसरे की। ठीक है, आप बर्डन्स को गिरा रहे हैं बेसिकली, ऐसा लग रहा है दोनों ही जने। एंड देन वी हैव सर्विस, डिस्कवरी एंड इम्पार्शियलिटी, और आपके
एफर्मेशन में भी सर्विस ही आया है। ओके, आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, लाइक आपका किसी न किसी संस्था से या किसी तरीके से ऐसे काम से जुड़ने का में भी दिल करता हो जिसमें आप सर्विस कर सकें, आप और लोगों की हेल्प कर सकें। आई फील गुड व्हेन आई हेल्प अदर्स। ओके, तो यस, यहाँ पे सर्विस की एनर्जी है जो कि आपके सैक्रल चक्र से या क्रिएटिविटी से जुड़ी है। आप लोगों के लिए सर्विस इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि आप कोई हेल्पिंग वाले एरिया में जाएं, आप वॉलंटरी भी सर्विस करते हैं कई लोग खुद से, इच्छा से, बिना पैसे के, पर मे बी आपका प्रोफेशन भी सर्विस इंडस्ट्री में ही हो। ओके, डिस्कवरी इम्पार्शियलिटी, कि आप डिस्कवरी करें, अगेन अपने आप को डिस्कवर करें। एज आई सेड अर्लियर, पहले ही बोला है मैंने। एंड इम्पार्शियलिटी इज़ लाइक कि लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में रखें और लाइफ के साथ लाइफ में दोनों चीज़ें आएंगी, कभी भी सिर्फ हैप्पीनेस नहीं आएगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, हाइज एंड लोज आएंगे, दुख और दर्द आएगा, डार्कनेस और लाइट आएगी, बट इंसान वही सही है जो उनमें बैलेंस करना जानता है। ठीक है, जो खुशी आने पर बहुत ज़्यादा आसमान में ना चढ़ जाए और दुख आने पर बिल्कुल ज़मीन पे आके ना गिर जाए। ठीक है, बीच में रहो। ठीक है, अपनी मंजिल बना के जो भी अपने बनाना उसको बीच में रखो। ओके, लेट्स सी अ सेल्फ केयर मैसेज फॉर यू। वी हैव गिव ईच अदर स्पेस। ओके, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, और यहाँ पे स्पेस जो है वो आसमान वाला स्पेस बना हुआ है, अंतरिक्ष वाला। ओके, तो एक दूसरे को स्पेस दीजिए। ओके, लेट्स रीड दिस आउट। समटाइम्स इट्स हार्ड टू वर्क आउट अवर डिफरेंसेस व्हेन वी डोंट हैव इनफ स्पेस। अगर हम लोगों के बीच में, जैसे हर किसी के इंसान के बीच में, एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में डिफरेंस होता ही है, बट अगर हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हमारे वो डिफरेंसेस की वजह से हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे अगर हम उन्हें स्पेस नहीं देंगे। सो टेक अ स्टेप बैक टू क्रिएट रूम फॉर ऑथेंटिक कन्वर्सेशन। ओके, तो अगेन एक स्टेप बैक लीजिए और ऑथेंटिक कन्वर्सेशन कीजिए, लाइक जो वाजिब हो, जो बातें आपको कहनी चाहिए, जो बातें हमको सुननी चाहिए, ढंग की बातें एक दूसरे से कीजिए और सामने लेके आइए चीज़ों को। परहैप्स यू नीड टू कंसल्ट विद अ थेरेपिस्ट टू गाइड यू थ्रू द इमोशनल थिकेट। ओके, अगर आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो थेरेपिस्ट से बात कीजिए या अगेन किसी रीडर से बात कीजिए, और मे बी यू जस्ट नीड सम न्यू टूल्स फॉर हेल्दी कम्युनिकेशन, या फिर अगेन हेल्दी कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए बेसिकली। ठीक है, वट एवर इट इज़, डोंट ट्राई टू फिक्स इट राइट नाउ, गिव ईच अदर स्पेस। और जो भी है उसको अभी के अभी सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट इफ इट हैज़ टू। ओके, so this was the reading for you guys. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, and also subscribe my English channel. Okay, see you there. Till then, take care, love and light.